पहले आज हम अपने सब प्रिय लोगों को, छोटे बच्चों को आज एक सफल होने पावे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने संडे स्कूल के मास्टर से, संडे स्कूल के मास्टर से कि वे आगे आए और सबसे पहले जो कार्रवाई है उनको आगे बढ़ाएं और हम बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब हम लोग देर नहीं करते हुए हम लोग आगे का कार्यक्रम मारिया पॉल गगराय प्राइज जाता है अभिषेक मानसी। अपने संडे स्कूल में उपस्थिति बनाए रखे और ईश्वर पिता के देख रेख में, उसके संडे स्कूल के मास्टर के देख रेख में, उसके पिता की अगुवाई में आप लोग निरंतर आत्मिक रीति से मिसेस कमला एयरपोर्ट के नजदीक संत पॉल चर्च, जो कि हम लोगों के लिए गौरव है और ये दशकों से हमारे लोगों को एक वो भाव देती आ रही है, एक वो प्रार्थना का तरीका, एक प्रार्थना का प्लेटफॉर्म देती आ रही है जिससे विश्व शांति को निकलता है। आज बहुत ही खास दिन है, 24 दिसंबर, ईव ऑफ द ईयर, मतलब इवनिंग है आज के डेट का, और कल से नए डेट की शुरुआत होगी जब से हमारे राजा यीशु मसीह का जन्म होगा और कल से पूरी दुनिया उनके उत्सव में डूब जाएगी, क्योंकि वो विश्व शांति के संदेश को परिचायक थे और उसका प्रतिरूप रहे हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ फादर कि आप अपने संदेश में क्या कहना चाहेंगे पूरे जमशेदपुर को, पूरे झारखंड को, पूरी इंडिया को। मैं यही कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह जैसा ज्योति था, और इसलिए बोलता है कि ज्योति का त्यौहार भी है। जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं है। अंधकार जब चली जाती है तो अंधकार में हम जो कुछ भी काम करते हैं वो सफल होता है। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि फेस्टिवल में भी, या क्रिसमस और दीपावली को हम लोग ज्योति का त्यौहार करके जानते हैं। और इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगा, हम लोग आनंद मनाएं ज्योति में, क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ा ज्योति मिला है। इसलिए पूरा दुनिया के लोगों को और पूरे खासकर जमशेदपुर सिटी के लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि वे ज्योति में चले, बुराई को त्याग कर। अंधकार की बात यही है कि बुराई को छोड़ना है और ज्योति में चलना है। ज्योति यीशु मसीह है और यीशु मसीह के द्वारा से हम लोग अपने जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं, अपने चर्च को प्रकाशित करते हैं, अपने लोगों को भी हम लोग सही मार्ग में ले जा सकते हैं। यही संदेश यीशु मसीह का भी था और हम लोग भी उसी को दोहराते हुए पूरे संसार के लोगों को यही बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत समय बिताया आपने, क्या ऐसा खास था कि जो बहुत ज़रूरी था, जो आज करना था, आप बताएं अपने बच्चों के लिए यहाँ पर। चूँकि क्रिसमस का त्यौहार जब आता है तो बच्चों को एक आशा रहता है कि एक सांता क्लॉज हमारे बीच में आएंगे और सांता आकर के हमें ऐसा बहुमूल्य गिफ्ट देंगे जिससे वे खुश हो सके। तो आज चूँकि हम लोग क्रिसमस ईव में हैं और कल हम लोग उस जन्मोत्सव की तैयारी में डूब जाएंगे, हमारे यीशु मसीह के जन्म के उस दिन को स्मरण करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो उस ज्योति के साथ आगे जाता है वो अपने जीवन को प्रकाशमान बनाता है। तो हम लोग हर समय, जैसा पादरी साहब ने भी कहा कि अंधकार और इसका लाइट का कोई मेल नहीं है। जहाँ ज्योति आएगी वहाँ अंधकार अपने आप चले जाती है। तो उसका यही संदेश था कि बुराई को छोड़ो और अच्छाई और सत्य को अपनाओ और एक दूसरे से प्रेम करो। हम लोग का यही संदेश रहता है आपके इस पर्व त्यौहार के अवसर पे कि हमें एक दूसरे को प्रेम करना है और हर बुराई को, हर बुरी बातों को अपने जीवन से निकाल करके अच्छे रिश्ते को आगे बढ़ा करके अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए आगे अच्छे रास्ते को लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको पता है कि ये विश्व शांति कितनी आवश्यकता है और विश्व शांति का आज समझिए कि हम लोग इस कोविड के बाद की शुरुआत कर रहे हैं और आज संध्या है और यीशु मसीह जो सन ऑफ गॉड, जो कहा जाता है कि अपने आप में एक गॉड के वो संतान कि दुनिया में विश्व शांति के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया और अपने आप को सूली पे चढ़ा दी। तो उस के धरती पे हम लोग हैं और उनके
बात पे बताए हुए रास्तों पे चल के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और उसी के दरमियान मैं उसी विषय में कुछ जानना चाहूँगा अपने राज्यसभा पूर्व सांसद और अपने कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष, झारखंड के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता, बड़े कद्दावर नेता और समाज सेवी, और हमारे जमशेदपुर के एक कहा जाए रॉबिन हुड, क्योंकि रॉबिन हुड इसलिए कि ये रात और दिन पब्लिक के बीच बिताते हैं और पब्लिक की सेवा और पब्लिक के दुख और सुख में उनके बराबर के हिस्सेदार होते हैं। तो आज प्रदीप बालमुचु जी हमारे बीच मौजूद हैं और उस चर्च में आप आए हैं प्रार्थना करने के लिए। तो क्या झारखंड, पूरा भारत, पूरे विश्व को क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का उपलक्ष्य तो बहुत ही अनूठा और बहुत ही दिव्य है। आपके उत्तर देने के पहले मैं सिर्फ बताऊंगा कि आज 24 तारीख है जी। और कल 25 तारीख है जी। ये कहते हैं हम लोग जागरण का त्यौहार है, आज जागरण होता है। और ये कहें कि अपने मनों में तैयारी होती है कि हम अपने को कितना मन को साफ रखें, कितना पवित्र रखें, ताकि कल जो जीसस क्राइस्ट जन्म ले तो हमारे मन में जन्म ले, हमारे हृदय में जन्म ले, ऐसा प्रयास करें। और हमको लगता है उसकी तैयारी के लिए चलती है। और हमको लगता है आपने जो सवाल किया कि क्या संदेश है, देखिए जीसस क्राइस्ट जैसे ही जीवन में आए थे, उन्होंने जीवन में, अपने जीवन में शांति और प्रेम का संदेश पूरे दुनिया को दिया। और हमारे राहुल जी भी जो 3,000 किलोमीटर आज चल चुके हैं, अब आगे की यात्रा और 500 किलोमीटर चलेगी, वो पूरे यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर अब दिल्ली तक पहुंचे, पूरी यात्रा में उन्होंने यही सब का, बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, मगर उसके साथ में मोहब्बत की बात की, उन्होंने प्रेम की बात की और बोले नफरत को छोड़ो और प्रेम से जुड़ो। तो आज हमको लगता है इस देश के लिए, देश के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए ज़रूरी है। अब देखिए रशिया और यूक्रेन किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों क्रिश्चियन हैं, उसके बाद भी लड़ रहे हैं। तो हमको लगता है कि आज उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो जीसस क्राइस्ट का मैसेज है उसको समझें। सचमुच में अगर आप उसको ईमानदारी से ज़मीन पर उतार देंगे तो हमको लगता है फिर लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और आज हमको लगता है कि प्रयास करना चाहिए कि सबके साथ मोहब्बत बांटें। और हमको लगता है मोहब्बत बांटने से आज ये डिफरेंसेस हमारे बीच में कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग एक रास्ते पर, एक घर पे रह सकते हैं। एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप युवाओं के प्रति एक बहुत ही बड़ा भाव रखते हैं, तो मैं देखता हूं कि जहां तक बहुत सारी डेवलपमेंट तो हो रही हैं, लेकिन युवाओं में वो जो एक सेंस होना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए कुछ काम करें, देश के लिए करें, राज्य के लिए करें, उसके भावना को जोड़ने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या कुछ तैयारी है या क्या किया जाए उसके लिए? नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। और हमको लगता है आज चाहे वो क्रिसमस की बात करें, चाहे वो दुर्गा पूजा की बात करें, दीपावली की बात करें, जो नौजवान हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो त्यौहार मनाते हैं, वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, ठीक है। और सब जगह ऐसे हमको लगता है ये हमारे लिए चैलेंज है। और हमको लगता है कि देखिए आज यही स्थिति है ना, देखिए हम लोग कितना कानून बना दिए, और कानून का सिर्फ एक ही मतलब है कि आदमी को डिसिप्लिन रखें। और अमेंडमेंट होते जा रहा है, अमेंडमेंट होता है, हमारा आदमी डिसिप्लिन नहीं हो रहा जी। आज मर्डर के लिए 300 हो रहा है, फांसी भी होता है, मगर फिर भी मर्डर हो रहा है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आज इस देश में ज़रूरत है कि जो भगवान की आस्था है, भगवान का जो डर है, वो हम लोग नौजवानों के बीच में पैदा करें। वो यही संडे स्कूल जो है इसी से पैदा होगा, बड़ा होकर कुछ नहीं हो सकता है। वो छोटे से अगर उसको पैदा करिएगा, भगवान भी है, भगवान का डर है, तो हमको लगता है कि हम जो आपने सवाल किया उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बिल्कुल ये सही बात है कि हमारे यीशु मसीह सन ऑफ गॉड बहुत ही यंग एज में अपने को सेक्रीफाइस किया और उन्होंने एक संदेश दिया कि युवा ही पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यूथ में वो पावर होती है कि पूरी जगत में शांति फैला सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको स्वर्ग कर सकते हैं। तो स्वर्ग के राजा जब धरती पे आए तो उनको स्वागत स्वर्ग में भी हुआ और धरती पे भी कन कन में उनका स्वागत हुआ। तो कल सुबह से हम उनकी स्वागत में लगेंगे। और आज जो बताया गया प्रदीप बालमुचु के द्वारा कि युवाओं को ये बात सोचने की जरूरत है कि हम पर्व को, त्यौहार को सिर्फ उत्सव के रूप में ना लें, उत्सव तो है ही, लेकिन उसके भाव को समझें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा ने, हमारे भगवान ने, हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा था हमारे लिए। अगर उस बात को हम अगर अपने ऊपर लागू करें और उनके पद चिन्हों पे चलें और उस भाव से पूरी दुनिया को समझें, तो दुनिया यही स्वर्ग है, यही जन्नत है जो हम लोगों को विरासत में मिली है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।